आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलते रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लूत की पत्नी के बारे में। लूत की पत्नी नमक का खंबा क्यों बन गई? एक जीवित महिला, एक जीवित स्त्री, क्या कारण था कि वो नमक का खंबा बन गई? कुछ ही सेकंड में, देखते ही देखते वो नमक का खंबा में परिवर्तित हो गई। क्या कारण था? लूत की पत्नी का क्या गलती था? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और लूत की पत्नी आज भी हमारे लिए उदाहरण है। जो लूत था वो अपने चाचा अब्राहम के साथ कनान देश में रहता था। कुछ समय के बाद उनके पास जानवर अधिक हो जाने के कारण उनके पास पर्याप्त जगह नहीं थी। इसलिए अब्राहम ने कहा कि तू अपने लिए कौन सी जगह चुनना चाहता है? तो जो लूत था उसने सदोम नगर के पास वाली जमीन को चुना, क्योंकि वहां पर पर्याप्त पानी था और पर्याप्त घास थी। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ उस जगह पर रहने लगा। कुछ समय के बाद वो सदोम नगर में अपने परिवार और अपने फैमिली के साथ रहने लगा। लेकिन जो सदोम और अमोरा के जो लोग थे वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही दुष्ट थे, बहुत ही पापी थे। इसलिए परमेश्वर ने उस नगर का नाश करना चाहा। इसलिए लूत के पास परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को भेजा और स्वर्गदूतों ने लूत से कहा कि इस जगह को तू जल्दी से जल्दी छोड़ दे, क्योंकि इस शहर को परमेश्वर नष्ट करने वाला है। इसलिए लूत ने उन स्वर्गदूतों की बातों को माना, वो उस शहर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन क्या होता है कि लूत देरी करने लगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही जल्दी उस नगर का नाश करने वाले थे। इसलिए स्वर्गदूतों ने उनकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, उनकी वाइफ का हाथ पकड़ा और लूत का हाथ पकड़कर उनको क्या कर दिया? शहर के बाहर कर दिया। और स्वर्गदूतों ने कहा था कि तुम क्या करना, अपने प्राण को बचाकर भागना और पीछे मुड़कर देखना नहीं। स्वर्गदूतों ने क्या कहा था? पीछे मुड़कर देखना नहीं। जब लूत और उसका परिवार सोहार नगर के पास में पहुंचा तो परमेश्वर ने क्या किया? आकाश से गंधक और आग बरसाकर सदोम और अमोरा को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। 19 अध्याय उसका 23 से लगाकर 26 तक लिखा है, लूत के सोहार के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। 26 कलम, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। वह उन लोगों के पीछे थी। और क्या होता है जब यह दृश्य होता है? परमेश्वर इस नगर को नष्ट कर देता है। जब तो लूत की पत्नी ने क्या करा? पीछे मुड़कर देखा और वो तुरंत नमक का खंबा बन गई। लेकिन जो लूत और उनकी 2 बेटियां नमक का खंबा नहीं बनी, उसका कारण यह है कि जो लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जो स्वर्गदूतों ने कहा था उस बात पर उसने यकीन नहीं किया और उसने क्या किया? पीछे मुड़कर देखा और वो तुरंत नमक का खंबा बन गई। वो नमक का खंबा बन गई, मतलब वहां पर उसका जो जीवन है वो समाप्त हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, उत्पत्ति में हम देख सकते हैं आदम हव्वा के बारे में। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण आदम और हव्वा आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से दोनों में वो मर गए। परमेश्वर की आज्ञा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के समय में अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। लूत की पत्नी ने संसार की चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया। सोचा होगा मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा जो धन है, सब कुछ उस शहर में रह गया। ऐसा करके उसने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे जानवरों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे धन संपत्ति का क्या होगा। तो में तो परमेश्वर का नाम था, लेकिन जो उसके मन में था वो संसार की चीजों पर मन लगाने वाली थी। इसलिए वो नमक का खंबा बन गई। लेकिन जो खुशी की बात यह है कि जो लूत और उसकी बेटियां नमक का खंबा नहीं बनी, इसका कारण यह है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अगर ये भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो वो भी नमक का खंबा बन जाते। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 32 कलम में लूत की पत्नी का वर्णन किया है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूत की पत्नी को क्या करो? स्मरण करो। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 21 कलम से हम पढ़ेंगे, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को क्या करो? स्मरण रखो। आज हमारे लिए, मसीह के लोगों के लिए, आज सारे संसार के लोगों को हमें क्या करना है? लूत की पत्नी को स्मरण करना है। वो पीछे मुड़कर देखा था, वो इस कारण से ही देखा था, वो संसार की बातों पर मन लगा रही थी। उसके मन में, उसके हृदय में संसार की बातें थी।
धन दौलत थी, घर परिवार था। इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर के राज्य का आगमन होगा तो वो जिस स्थिति में है वो उस स्थिति में क्या करेगा, उठा लिया जाएगा। यहां पर लिखा है उस दिन जो छत पर हो उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण करो, क्योंकि लूत की पत्नी ने यह किया था। लूत की पत्नी ने मना करने पर भी पीछे मुड़कर देखा था और वो नमक का खंबा बन गई। मेरे प्रिय भाई बहन, पौलुस हमें बताता है पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हमें पुरानी बातों को भूलकर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करना है। जो बीता हुआ कल, जो पुरानी बातें हैं, हमारे जीवन में क्या हुआ था, इन सब को भूलकर हमें मसीह में आगे बढ़ना है। लूत की पत्नी के समान हमें करना नहीं है। जो परमेश्वर ने मना किया है उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें इस संसार के सदृश बनना नहीं है। हमारा जो स्थान है वो हमारा चिरस्थायी घर वो कहां पर है, इस धरती का नहीं है। हमारे लिए स्वर्ग में एक घर तैयार हो रहा है, प्रेज़ लॉर्ड, और हम वहां पर हमेशा के लिए रहेंगे। हम अगर पीछे मुड़कर इस दुनिया में देखते हैं, इस दुनिया की बातों पर मन लगाते हैं, तो एक दिन हम क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हम मारे जाएंगे, हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा नहीं और अनंत काल के लिए हमें तड़पना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें लूत की पत्नी को स्मरण करना है। लूत की पत्नी इसलिए नमक का खंबा बन गई क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया नहीं, उसने परमेश्वर की आज्ञा को महत्व नहीं दिया, उसने अपने घर परिवार, अपने धन संपत्ति को महत्व दिया, इसलिए वो नमक का खंबा बन गई। वैज्ञानिकों के अनुसार जहां पर नमक का खंबा लूत की पत्नी बन गई थी और जहां पर परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट किया था, वो जगह आज भी है, आज भी लोग वहां पर जाते हैं। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को